नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग बिहार एसआई का अब तक 6 मॉडल सेट कर चुके हैं किरण पब्लिकेशन गुरु रहमान सर का। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सेट नंबर 7। पीछे का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा। आइए आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कैसिनी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन से कथन इसमें आपके सही है। ठीक है, पहला कथन है आपका कैसनी यूजेंस एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसे शनि ग्रह पर भेजा गया था। बिल्कुल सही है, ये कैसनी यूजेंस जो है आपका नासा द्वारा भेजा गया था। और दूसरा वाक्य कह रहा है कि यह शनि ग्रह पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था। नहीं, ये शनि ग्रह पर भेजे वाला नहीं, बल्कि शनि ग्रह के साथ साथ आपका ये चौथा, पहले तो बात कर लेते हैं, आपका यह चौथा अंतरिक्ष यान था जो आपका शनि ग्रह पर भेजा गया था। और शनि ग्रह पे इसको आपको जो इसका चंद्रमा बोल सकते हैं या उपग्रह जो है आपका टाइटन, टाइटन आपका सबसे प्रसिद्ध है शनि का। तो इसमें टाइटन जो है उस पे आपका लैंडर भेजा गया था, कौन? यूजेंस। ठीक है, इसी के नाम पर कैसनी यूजेंस इसका नाम रखा गया था। तो ये कह रहा है, देखिए, तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा मेरा सही हुआ? आपका केवल स्टेटमेंट 1 नंबर सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वैश्विक रसायन आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो आपका खनन वन का अगर कटाव हो, उन्मूलन हो, अत्यधिक सिंचाई भी करें, तो ये सब आपका मिट्टी या बोल सकते हैं भूमिगत निम्नीकरण का एक कारण है। नेक्स्ट है 5 नारंगियों का विक्रय मूल्य 8 नारंगियों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ और हानि, तो देखिए यहाँ पर 5 नारंगी अगर हम बेच रहे हैं, कितना, जो 8 नारंगी को हम लोग खरीदे थे। ठीक है, तो अभी मेरे पास 3 और नारंगी बेचने के लिए फायदा है। ठीक है, तो 3 नारंगी का फायदा कितना? 3 का। और चूंकि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है तो 5 नीचे हो जाएगी। और देखिए आपका प्रतिशत इसमें तो लाभ होगा, चूंकि ज़्यादा बेच रहे हैं तो 100, तो कितना हो जाएगा आपका 20-25-100, मतलब कि 20-60%। ठीक है, अगला देखिए, कर रहा है भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो आपका कच्छ की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो सीमेंट देखिए किस किस से मिलकर बनता है? तो चूना पत्थर, फिर आपका सिलिका, एल्यूमिना, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिप्सम। ठीक है, तो इन सभी के मिलने से बनता है आपका सीमेंट। तो इसमें आप देखेंगे तो उपयुक्त तो सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक आयुध के रूप में कौन सा यूज किया गया था? तो इसमें मुख्य रूप से आपका हुआ था डाइइथीन सल्फाइड। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपका वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग को डायरेक्ट स्पष्ट जो है यहाँ बोल सकते हैं कि मस्टर्ड गैस जो है उसका भी नाम यही सेम टू सेम होता है। आपको वो ऑप्शन नहीं देकर लिख दिया मस्टर्ड गैस। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से किन जगहों पर तांबे का खनन किया जाता है? तो तांबा इसमें से कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सबसे प्रसिद्ध जगह आपका कौन सा है इसमें? खेतड़ी। लेकिन उसके अलावा बालाघाट और सिंहभूम से भी आपका तांबा का खनन की जाती है। तो आपका इसके अनुसार उपयुक्त सभी सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कर है अकबर ने किस जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि किसको दिया था अकबर ने? तो आपका हरिविजय सूरी को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत शासन का सिद्धांत किस सुल्तान ने लागू किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा यह लागू किया था, जो कि एकता प्रणाली भी लाया था। अगला देखिए, कर रहा है कि सीता प्रतिदिन साइकिल से अपने पाठशाला जाने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करती है। वह पूर्वाह्न 7 बजे निकलती है घर से। तो कह रहा है कि पूर्वाह्न 7:30 बजे पहुंचती है, तो कह रहा है कि गति आपका क्या है? ठीक है, तो देखिए 5 किलोमीटर पहुंचने में उसको कितना लग रहा है? आपका 30 मिनट। तो समय बराबर गति बराबर क्या होता है? गति बराबर आपका होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी है कितना? 5, समय कितना ले रही है? तो आधा घंटा, मतलब बोल सकते हैं 0.5 आवर, चूँकि किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में चला जाएगा 10, 5 से 5 कट गया, तो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है?
तो यहाँ पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय आपका पर्णपाती वन पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गलत सुमेलन है। तो एक तरफ आपका अध्ययन और उसके जुड़े शाखा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पहला साइटोलॉजी है कोशिका के अध्ययन का, यह बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए है आपका एग्रेस्टोलॉजी शैवालों का अध्ययन, यह आपका गलत है, बल्कि इसमें किसका होता है, घासों का होता है एग्रो में, ठीक है। एग्रो मतलब आपका कृषि से घास मतलब होता ही है इसका, तो यह घासों का जो है एग्रो मतलब घासों का अध्ययन जो है इसमें होगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन ऐसे ही मिल गया, आपका गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है इथाइन के जल योजन से क्या मिलता है। जब इथाइन में आपका जल अभिक्रिया करती है तो उसके साथ साथ क्या निकलता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। तो हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, मतलब कि आपका अल्कोहल ग्रुप का इथेनॉल बनाएगा। अल्कोहल में ऑल लगता है तो एथेनॉल आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इथेनॉल भी दिया हुआ है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, ऑल लगता है इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर पाई जाती है। तो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही जो होता है जहाँ पर कोई भी आप लोग सुनते होंगे कि बर्फ जब जमने लगती है तो पाइप वगैरह फट जाती है, जो आपका नल सप्लाई होता है, तो वो फटने का रीजन क्या है कि यहीं पर आपका जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर पहुंचती है तो वहाँ घनत्व इसका ज़्यादा हो जाती है, आयतन इसका ज़्यादा हो जाती है और वो फट जाती है, ठीक है। अगला देखिए कर रहा है कि इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखेंगे तो भूमि एवं भवन पे जो कर लिया जाता है वो आपका शुद्ध रूप से आपका राज्य सरकार की राजस्व होती है, ठीक है। अगला है कि अगर आधार अक्ष पर कर की दर तथा लंब अक्ष पर आपका कुल कर राजस्व प्रदर्शित किया जाए तो दोनों के बीच संबंध दर्शाने वाले जो वक्र प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको लैफर वक्र बोला जाता है, ठीक है। तो एक तरफ क्या रहेगा आपका आधार अक्ष मतलब एक्स अक्ष पे आपका रहेगा कौन सा, दर, ठीक है, और वाई अक्ष पे क्या रहेगा, कुल राजस्व, ठीक है। माने लंब मतलब वाई अक्ष पे कुल राजस्व, तो कौन सा बनता है आपका, लैफर चक्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ दिया हुआ है संघ और एक तरफ दिया हुआ उसके संस्थापक, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन से आपका युग्म सुमेलित हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला आपका कर है अभिनव भारत, ये आपका अरविंद घोष का नहीं दिया हुआ है। अभिनव भारत आपका ये बीडी सावरकर आपके भाइयों का गणेश सावरकर का दिया हुआ है। अगला है युगांतर, देखिए युगांतर आपका ठीक दे रहा है वारिंद्र कुमार घोष का, ये भी ठीक है आपका, तो 2 नंबर तो सही ले लेंगे हम लोग। तीसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यह लाला हरदयाल एसोसिएशन का कह रहा है। ये देखिए आपका जो दिया हुआ है इसी का नाम आगे चलकर क्या रखा गया था, इसमें आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है यह पहले था आपका कौन सा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, जिसको रिपब्लिकन जो बनाया गया तो इसमें आपका लाला हरदयाल का हाथ नहीं था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल 2 नंबर सही मेरा आ रहा है इस हिसाब से, तो आपका देखेंगे ऑप्शन 3 नंबर जो है वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है। नेक्स्ट है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभय ने कहा वह मेरे ससुर का, ठीक है। ये देखिए आपके लिए रहेगा आपका, ये है रिलेशनशिप का क्वेश्चन आपका, तो आप उसको हल कर लेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं कि किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करता है। तो वो सुझाव देते हैं आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। आपका चुनाव करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल का, तो ये राष्ट्रपति को, लेकिन सलाह किससे लेते हैं, आपके प्रधानमंत्री से। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। तो आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऑप्शन में ही नजर आ रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1250 रुपये और 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है, साधारण ब्याज है आपका तो 1600 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करना है। सिंपल है, तो इधर ध्यान नहीं देना है कि 3 साल पहले क्या था। अब इसी को 3 साल जो पहले है इसको हम वर्तमान मान लें और ये 8 साल दिया हुआ है, तो अंतर कितना साल का है, 5 साल का। तो धनराशि बराबर मतलब क्या होता है,
तो देखिए एक तरह से 1600 रुपया हो जाता है, तो यहाँ से कितना इसका ब्याज लग रहा है, तो 350 रुपया, ठीक है। चूंकि 350 रुपया ब्याज हो गया, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा पी नहीं दिया हुआ है, आर हो जाएगा कितना, तो आर हमारा, आर निश्चित कह रहा है कि यहाँ पर धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1250 और 8 वर्षों में पूछ रहा है, तो आपका 1600 रुपये हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, आर नहीं दिया हुआ है, आर आपका ऐसे ही रह जाएगा, टी कितना है 5 साल, और समय कितना हो गया आपका 100, ठीक है। कटाइएगा कितना आ जाएगा आपका 20। अब देखिए यहाँ पर 35 दूनी का कितना हो गया 70, तो 7000 ये आया, 35 दूनी का 70 और 2 जीरो, तो यहाँ पी आर का वैल्यू आया कितना, पी आर का यह वैल्यू है 7000। तो हमको निकालना क्या है, आपका धनराशि, पी का वैल्यू निकालना है, तो आर हमको फाइंड करना पड़ेगा कि कितना प्रतिशत पे दिया है यह। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले को आधार मान लेंगे, चूंकि 3 साल में कितना लग रहा है इसका 1250 रुपया, ठीक है। 1250 रुपया जब हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये कितना साल लगेगा, आपका टाइम ले लेंगे 3 साल, और यहाँ पर पी का वैल्यू नहीं है, लेकिन आपका कह रहा है कि 1250 रुपये आपका कितना, ये एक तरह का इंटरेस्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1250 में सिंपल यहाँ निकाल लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सॉल्यूशन, जैसे कि ये जगह की अभाव भी हो जाती है, तो जैसे और सबसेट में बताते चलते हैं। तो यहाँ देखिए आंसर की बात कर लेते हैं, तो आंसर इसका आना चाहिए लगभग 4 के आसपास में, आपका 4 है, ये 1040 आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। तो आप देख लेंगे उसको, जो दिक्कत होगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा अगर सॉल्यूशन लेना है तो, ठीक है। अगला है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 का है उसके अंतर्गत मिला है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम दोनों सदन में आपका राज्यसभा एक का नाम और एक का लोकसभा नाम होगी। तो ये व्याख्या मिलेगा आपका अनुच्छेद 79 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य इसमें सही है। तो देखिए यह पहले लिया कहाँ गया से, ये आयरलैंड का है, आयरलैंड से लिया गया है यह नीति निर्देशक, और इसके बारे में कह रहा है कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है, सही पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल देखने से लग रहा है कि सही है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ले लेंगे यस में। दूसरा कह रहा है यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, नीति निर्देशक जो है वो आपका यह परिवर्तन नहीं है, ये आपका न्यायालय से कोई इसको रिलेशन नहीं दिया गया है, तो केवल 1 नंबर सही होगा। तो इस तरह से आपका केवल ए ऑप्शन 4 नंबर हम लोग सही ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले ही कि आपका केरल जो है वो रबर उत्पादन में भारत में प्रमुख राज्य है। अगला है, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ पर होती है। तो ये आपका कुरुसेला में होता है, कहाँ, यमुना और बेतवा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा, मतलब कितने साल बाद ये रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो याद, आप अगर कैलेंडर पढ़े होंगे कभी तो आपको याद होगा कि यह जो है 11 साल पे आपका, हर 11वां साल में यह क्या होता है, रिपीटेशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा आपका 2007 में है, तो 11 7 18, ठीक है। ये आपका 2018 में आपका सेम डे सेम चलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है। तो आपका वर्णांधता, ये जो है मिक्सिडीमा, यह आपका अनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी तो सभी इसमें अराजकता, आपका अतिरिक्त स्त्राव रोग और वर्णांधता, ये सब आपका अनुवांशिक रोग बताया गया है। अगला देखिए, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है। तो ये है आपका सतर्कता आयोग बनाया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारों की एक पंक्ति में मारुति बाएं से 8वें और टोयोटा दाएं से 17वें स्थान पर है, आप अरेंज कर लेंगे, एक कम बेसी का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा।
अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी में प्रदूषण की बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो आपका आंसर दे रहा है 32 का 30, आपका इसमें पंक्ति में आपका 30 कार दे रहा है कि थी। ठीक है, अगला देखिए, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो आपका इसमें आया था MC मेहता बनाम भारत संघ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? तो आपका 550 जो है वो अधिकतम रखा गया है। ठीक है, और वर्तमान में कितना है हमें कमेंट करके आप बताएंगे जरूर। ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका देखेंगे, पहला है इस पर लोकसभा में मतदान होता है किंतु राज्यसभा में नहीं। बिल्कुल ठीक है, संचित निधि का इसको बढ़ाने की शक्ति संसद को दी गई है। तो ये 2 सही हो गया, तो आपका ऑप्शन दे ही रहा है आपका उपयुक्त सभी, ये सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि भारतीय वन सेवा के कैडरों के नियंत्रण प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा आपका सही है? आते हैं ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है। कर है आपका फर्स्ट देखिए कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। बिल्कुल पर्यावरण का है तो पर्यावरण से ही रहेगा, बाकी तो और किसी में इसमें दिख नहीं रहा ऑप्शन ऐसे आपका। अगला देखिए, एक परीक्षा में 2 छात्र मैथ का क्वेश्चन है, देखिए उसके अंक एवं अंकों का योग। ठीक है, अंक एवं अंकों का योग जो है कितना है 55% थे। क्वेश्चन ये देखिए, आप लोग हल करेंगे, नहीं संभव है तो हमको कमेंट कर लीजिएगा। और आंसर इसका आपके लिए आना चाहिए कितना? तो 67.5 और 82 कह रहा है आपका 82.5 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है कि 2 छात्र उपस्थित हुए थे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 55% है। ठीक है, तो दोनों का जो अंक का आप मानेंगे आप x और y, तो यहाँ पर तुलना में x माइनस वाई बराबर 15 दिया हुआ है और दोनों का कह रहा है कि उनके अंकों का योग का कितना है आपका 25%। ठीक है, तो उनके अंक, ठीक है, उनके अंक उनके अंकों के योग का, तो उनके अंक अगर एगो का x माने हैं एगो का y माने हैं, तो कह रहा है कि यह जो अंक आया है तो कह रहे अंक उनके अंकों के योग का जो है कितना है आपका 55% है। मतलब कि जो आपका 100% था वो 100% में इन दोनों का अंक जो आया है वो आपका z अगर मानते हैं उसको, तो z का 55% के बराबर है। z क्या है आपका? तो कुल आपका प्राप्तांक है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है आपका x और y का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन सेट कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा आपका इसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस दिन बिहार में डॉल्फिन डे मनाया जाता है? अभी देखिए, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपका खोला गया है कहाँ? पटना में। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, तो इसीलिए आपसे पूछ रहा है कि किस दिन बिहार में डॉल्फिन डे मनाया जाता है? तो आपका 5 अक्टूबर। ठीक है, और पूछेगा आपका कहाँ ये खोला गया है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो आपका पटना है, इसका जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए है कि वैश्विक वित्तीय गोपनीयता सूचकांक द्वारा प्रकाशित किया गया है, यह किसके द्वारा प्रकाशित हुई है? तो आपका करन्याय नेटवर्क द्वारा। नेक्स्ट है आपका आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे के पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगी ये टोटीपोटेंसी जो है ये जाना जाता है कोशिका का गुण। अगला देखिए, 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो माइक्रोन में आपका होता है कितना? 10 के पावर माइनस 6। अब देखिए 6 के अलावा यहाँ मिलीमीटर एक शब्द जोड़ दिया है, तो 6 मिली में कितना होता है आपका? 3 होता है। इसका मतलब 3 ही बचेगा मेरा, तो 10 के पावर आपका 3 आपका किस में 3 बच रहा है? 2 नंबर वाला में 3 जीरो है। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिंपल चीज़ है, तो आपका लैक्टिक एसिड होगी, तो लैक्टिक एसिड दही में भी आपका उपयोगी होगा बनने में। अगला देखिए पी और क्यू का अर्थ, ये थोड़ा रीजनिंग टाइप है, तो आप उसको हल कर लेंगे, इक्वेशन आपको मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले सेट में भी कहीं हल किया है, तो ये भी आपके लिए रहेगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो आपका पहला है कि महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। आपका यह नागार्जुन द्वारा नहीं किया गया था, जैसे कि हीनयान और महायान आया था। तो आपका कौन कौन सा हुआ था? यहाँ पर बौद्ध धर्म की बात किया है,
तो स्थापना की तो बात नहीं है, चूंकि यहाँ बौद्ध संगति चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसमें आपका 2 भागों में बटा था, तो यहाँ स्टेटमेंट हम लोग मानेंगे। हाँ, तो यहाँ देखिए करने वाले कौन थे आपका, महायान में नागार्जुन आपका इसमें इनका नाम आया हुआ है, ठीक है, नागार्जुन का था इसमें कि महायान में आपका नागार्जुन हो जाएंगे। फिर करा इस संप्रदाय में देखिए महायान संप्रदाय का ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, और ये भी ठीक है, और महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना करने लगे, तो आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगी। नेक्स्ट है कि शब्द भेदिया लेन देन किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार में आपका होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर बाजार में आपका हो जाएगा आपका भेदिया लेन देन। नेक्स्ट है गुप्त संवत चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो गुप्त किसके नाम में जुड़ा हुआ है, जो प्रसिद्ध थे, तो आपके चंद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यहाँ प्रथम भी दिया हुआ है और द्वितीय भी दिया हुआ है, तो हमेशा प्रथम से चलता है कोई भी चीज, तो इस तरह से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक ठोस शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार का तिगुना है। मैथ का क्वेश्चन आपके लिए। फॉर्मूला की बात करें तो आपका ये शंकु है, तो शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका 2πrl, ठीक है, आपका 2πrl ले लेंगे इसको, और इसमें क्षेत्रफल कह रहा है आधार का क्षेत्रफल का तिगुना है, मतलब कि आधार में क्या होता है तो ब्रीथ होती है, ठीक है, तो ब्रीथ आपका कितना हो जाएगा πr², और उसका जो भी अब कह रहा है इसमें आप उसको फार्मूला को सेट कर लेंगे तो आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगी, ठीक है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब नीचे का और ऊपर का, ये जो होता है πrl होता है कि 2πrl, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, रुकिए इसको, तो πrl होती है आपका 2πrl नहीं लेना है, तो πrl ये आपका हो जाएगा कौन सा वक्र पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद से आपका ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार में नीचे जो होती है उसका ब्रीथ होती है, बाकी सेट कर लीजिएगा। और इसका आंसर की बात किया जाए तो आंसर आना चाहिए आपका पाई वर्ग मीटर, ठीक है, तो पाई का वैल्यू नहीं रखिएगा, पाई केवल सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था, तो यह महात्मा गांधी द्वारा शामिल हुए थे आपका कब 1931 में जो हुआ था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसी में मात्र गांधी जी आपका लिए थे भाग, जो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल दूसरे वाले में गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थाओं में से किसकी स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर देखते हैं आपका कौन कौन सा है, तो अहमदाबाद आपका टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है, पहला तो आपका इसमें ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या दे रहा है, अगला ऑप्शन में आपका अगला है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, ये भी आपका दिया हुआ था। हरिजन उत्थान समाज, ये इनका नहीं है, ठीक है, हरिजन उत्थान नहीं है, हरिजन इनसे जुड़ा हुआ पत्रिका है, तो यहाँ पर आपका 1 और 2 केवल 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका भारत में स्वदेशी मिसाइल के बुनियादी ढांचे के विकसित करने के उद्देश्य के साथ समन्वित निर्देशित प्रक्षेपयास्त्र विकास कार्यक्रम शुरुआत कब की गई थी, तो आपका 1983 हो जाएगी। नेक्स्ट है दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक 12 गुना है, लसा और मसा का योगफल दिया हुआ है, तो उनमें से एक संख्या 124 है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए लसा और मसा के जगह गुणनफल के जगह इसमें क्या दे दिया है योगफल, ठीक है, तो योगफल में आपका इसको छोड़ के आप सीधे ले लेंगे किसमें, कह रहा है कि लघुत्तम और महत्तम जो है कितना है आपका 12 है, ठीक है, लघुत्तम जो कह रहा है उनके महत्तम का कितना है आपका 12 गुना है, तो महत्तम x मानेंगे और इसको मान लीजिएगा 12x, तो दोनों का जोड़ मतलब योगफल दिया हुआ है, लसा और मसा का योगफल माने 12x और प्लस x बराबर कितना दिया हुआ है 403, तो आगे हल कर लेंगे जो x का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 124, तो दूसरी संख्या निकालना है, तो लसा और मसा दोनों निकाल लीजिएगा और फार्मूला लगा लीजिएगा LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, चूंकि पहली संख्या दिया हुआ है और यहाँ से LCM HCF दोनों आ जाएगी, तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे, और इसका सही जवाब आएगा आपका 93, दूसरी संख्या आपका आना चाहिए 93। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपका पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के द्वारा कह रहा है कि पहली बार विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी, नहीं इसमें नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की गई थी 1909 में, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो जो हमारा सबसे दूर रहेगा वो सबसे ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो अरुण वरुण में देखिए आपका एक तो हट ही गया है, आपका कौन सा हो जाएगा? वरुण। ठीक है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी आपका देखिए कौन सा है? अवधि कह रहा है आपका। तो देखिए यहाँ ये युग दिया हुआ, जैसे कि कल्प, महाकल्प, युग, तो इसमें आपका सबसे बड़ा होता है कौन सा? तो युग जो है, युग देखिए युग से बड़ा क्या होता है? कल्प। ठीक है, युग जोड़ के कल्प बनता है, कल्प से बनता है महाकल्प, और महाकल्प से जोड़कर बनता है आपका यौन। तो यौन जो है वो आपका सबसे बड़ा हो गया, लंबी अवधि हो गई। अगला देखिए, जब लोहे पर जंग लगता है तो उनके सतह पर परत जम जाती है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो भाई कोई भी है वो जंग क्या बनता है आपका? क्षय होता है, माने रूप परिवर्तित होता है ऑक्साइड के रूप में। तो यहाँ पर ऑक्साइड बनते ही है उसका, ये तो जाहिर सी बात है। और देखिए यहाँ पर ऑक्साइड के साथ साथ, जैसे कि मान लीजिए H2O है, तो नमी है, नमी के कारण ही आपका जंग लगता है लोहा में, तो फेरिक ऑक्साइड आपका बनेगा। उसके साथ साथ OH भी इसमें देखेंगे कि आपका एक ग्रुप लगेगा, तो फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाती है। तो इस तरह से आपका दो ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कर नीचे दिया गया संख्या है, करे दो संख्याओं को परस्पर बदलना है ताकि वैल्यू जो है इतना आ जाए। तो आप लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ऑप्शन से ही लेकर चलनी है। ठीक है, तो ऑप्शन लेकर चलेंगे आप लोग, एक एक करके इसको और छांट लेंगे। आंसर इसका आना चाहिए आपका 6 और 14। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति के उपकरणों में शामिल नहीं है? तो इसमें आपका देखिए पहला नगद आरक्षित अनुपात सर्वाधिक, इसमें कोई भी जो है ये सब कोई उपयुक्त सभी में से कोई शामिल नहीं है आपका। अगला है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए जिसका कुछ भी मायने ना निकले तो यहाँ पर क्या होगा कि परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या कर रहे, देखिए वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक। जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है उसको बोलते हैं हम लोग समभारिक। और दोनों भिन्न भिन्न हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में और जोड़ना चाहिए था, दोनों भिन्न भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो तो आपका सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? तो आपका 1972 में। अगला है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली के आधार पर ली गई थी? तो आपका मंगोलिया से यह लाया हुआ था। अगला देखिए है, गिजार्ड जो पक्षियों और कीड़ों की मांसपेशियों की संरचना की एक प्रकार है, निम्नलिखित में से किस कार्य में यह मदद करता है? तो यह आपका पोषण में सहयोग करता है। नेक्स्ट है आपका, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका ह्यूगो डिब्रिज का है। नेक्स्ट, देश का पहला भारी जल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका नांगल पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका? 4πr²। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, बस केवल कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट आप इसका होता है B12 का जो है वो कोबाल्ट का सूत्र भी होता है। अगला देखिए कह रहा है, माने प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यहाँ कोबाल्ट का मतलब रासायनिक सूत्र, रासायनिक प्रतीक नहीं बता रहा है मैं, आप लोगों को भी पता होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकैबलामेनिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुआ था। अगला है, लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेशंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो ये लियोनार्दो दा विंसी का है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पतंग डॉल्फिन नोज के लिए मशहूर या प्रसिद्ध है? तो आपका इसमें विशाखापट्टनम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? तो मेघालय में होती है। नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं।
तो मुख्यतः वर्षा, अच्छा जो आपका तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है वो किस समय में सबसे ज़्यादा प्राप्त करती है, तो शीतकालीन आपका जब चलता है तब आपका तटीय क्षेत्र में वर्षाएं होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, गलत हम लोग को चूज करना है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा जो है वो आपका सोडियम कार्बोनेट, जबकि होता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाई मतलब आप लोग खाने से समझ सकते हैं कि बाई किस चीज़ से होता है, तो भाई खाने से होता है बाई, तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होना चाहिए था, लेकिन ये बेकिंग सोडा दे रहा है। जो कपड़ा धोने वाला आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक, अगला है, तो आपका सब तो सही है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है और बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगी। अगला देखिए, गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है तो इसका इस तरह का आकार होता है, इधर क्या होता है आपका परावर्तक सतह होता है। तो इस ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा लेंस है कि दर्पण है, पहले ये समझ लीजिए। तो ये आपका क्या होता है, एक तरह का, देखिए यहाँ पर समझने की बात है कि जब एक तरफ कलई कर दिए तो ये क्या बन गया, दर्पण, और ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अपने अक्ष पर ग्रह जो है, ये ग्रह लिखा हुआ है, ग्रह कह रहा है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है। तो आपका शुक्र और यूरेनस जो है, ये इसको छोड़कर जो है वो सभी ग्रहें जो है आपका क्या करती है, परिक्रमा एक ही दिशा में करती है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन आपका कौन सा क्या दे रहा है, किस तरह का है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपका, अच्छा शुक्र और यूरेनस आपका ऑलरेडी ऑप्शन में दिया ही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि लिबनिट्स पर्वत कहाँ अवस्थित है, तो ये चंद्रमा पर है आपका। नेक्स्ट है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो 1% की कमी होती है। ठीक है, ये हमेशा दोनों अगर बराबर रहेगा तो सीधे समझ जाइएगा कि दोनों बराबर है, तो इसका 100 करके बटा में और स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो आपका कट के 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है, तो ये है फिलिप्स वक्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो HS10 Kp4 Mn0 और ये दिया हुआ है, अगला आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, H से K ये 8 हो गया, ये हो गया 3 11, ये हो गया 6 4 10। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या में कितना वृद्धि हुआ, यहाँ पर H से K किया और K से फिर क्या कर रहा है, N। देखिए ये भी आपका सेम टू सेम है, 3 बढ़ा दिया, तो ये क्या किया है कि चैन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका इसमें जोड़ा है कितना, एक में जोड़ा है, देखिए इसमें जोड़ा है 6, इसमें कितना कम किया 6, इसमें कम किया 4, तो मतलब 2 का और होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक में 3 बढ़ाया है। तो अगला देखते हैं क्या किया है, S से P में, इसमें क्या कर रहा है आपका, ये 3 बढ़ा रहा है इसमें, तो 3 इसमें कम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर 6 कम किया है तो इसमें 4 बढ़ा, इसमें 6 कम किया, इसमें 4 कम किया, पहले वाला में 6 कम, फिर आपका 4 कम, तो इस बार 6 क्या करेगा, इसमें जोड़ेगा, चूंकि माइनस प्लस का काम हो रहा है। तो आपका QJ तो दिखाई दे ही रहा है, उसके साथ क्या आ जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो QJ 6। अगला है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें कथन या वक्तव्य सही है। ठीक है, देखते हैं आपका पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि संविधान के संरक्षण सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा जो है यह करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद का शपथ लेते हैं, बिल्कुल सही है आपका। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्य निष्ठा का, ये संविधान के प्रति अपना लेते हैं, सत्य और निष्ठा वफादारी करेंगे, तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरा सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर। 79 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक के घटक नहीं है आपका, इसमें राइजोबियम सब एंजोला ये सब क्या है, जैव घटक हैं। ठीक है, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है जैव उर्वरक के घटक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे आपका, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएंगे, घटक नहीं है। अगला है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद लिसी प्रिया कंगुजम किस राज्य से
है। तो पर्यावरणविद ये आपका पर्यावरण के वैज्ञानिक हैं और ये रिलेशन रखते हैं आपका मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 पे हम लोग आएंगे। अब 81 है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है? तो ये आपका 30 दिन या 1 महीने के अंदर ये समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील जो लैगून है वो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है? तो दूसरा आपका आता है चिल्का झील, लैगून के आपका चिल्का झील जो आपका उड़ीसा में हो जाएगा, दोनों का एक ही आपका पड़ता है। अगला है कि 6 के प्रथम 6 धनात्मक आवर्तों का औसत ज्ञात करना है। तो 6 का प्रथम आवर्त मतलब क्या आता है? गुणा। तो 6, 12 आपका 18, फिर इस तरह से 24, 36 तक में जो आएगा उसको जोड़ के बता दीजिएगा कितना आया है। और अगर फार्मूला बनाना होगा तो एपी का फार्मूला लगा लीजिएगा, समेशन ऑफ एपी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला जो होता है उससे भी बनाया जा सकता है। ठीक है। 84 देख लीजिए, कर रहा है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन का नाम क्या क्या था? तो आपका ऑपरेशन टाइड्रेंट और ये आपका पाइथन, ये 2 आपका दोनों ऑपरेशन थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी? तो इसमें आपके दादा भाई नौरोजी नहीं थे, बाकी सभी का ये रहा था, राष्ट्रवादी जितने भी लोग थे। अगला है, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? ईंधन सेल के रूप में हम लोग बोलते हैं आपका आणविक ऑक्सीजन का। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है आपका हर तरह से जलने में सहायक होती है। अगला है, निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो फैंगपुई जो है वो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, मौद्रिक नीति समिति के पादेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका यही होता है, भारतीय नीति समिति के पादेन अध्यक्ष कौन है? ये आपका देखिए यहाँ इसी को आपको क्या किया है, कॉपी पेस्ट में आपका डाल दिया है। तो यहाँ पर आपका कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर जो हैं, आरबीआई के गवर्नर वो आपका मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, अगले ऑप्शन पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? कह रहा है किसी संख्या में 65% कह रहा है, 65 को उस संख्या में घटा दिया जाए तो परिणाम 784 के वर्गमूल के बराबर हो जाएगा। तो परिणाम 784 का वर्गमूल मतलब कि 28 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बस निकाल लीजिएगा, 65% क्या कीजिएगा, उसको निकाल के उसमें से घटा लीजिएगा। ठीक है, तो x इसका इक्वेशन इस तरह से बनेगा, 65x और बटा में 100 बराबर कितना, 28 आएगा। ठीक है, और उसको x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगी आपका। अगला है 1976 में राष्ट्रीय आपात, हाँ इसका बात करें अगर हम लोग आंसर का, तो 89 का आंसर आएगा आपका 4 नंबर, 80 आना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह थे इसके आपके अध्यक्ष, 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय के जो शासक हैं, भीतरी शिलालेख आपका स्कंद गुप्त से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? तो हमारा जो है विटामिन B3 जो है वो हमारा संश्लेषित जो है यहाँ पर मानव शरीर में की जा सकती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है 1.11, फिर आपका 111 इस तरह से आपका ये कह रहा है कि आंकड़ों में माध्यिका और बहुलक का पता लगाना है। ठीक है, ये 1 है, 11 है, 1 है, 1 है। तो देखिए जो सबको सजा लीजिएगा क्रमवार बढ़ते से। ठीक है, 1 जो बार लिखना है लिख लीजिएगा जितने बार इसमें हो, फिर 11 लिख लीजिएगा, फिर आपका 111 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उस तरह से आपका जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक हो जाएगा और जो बीच में आएगा वो माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और इसका आंसर आएगा आपका बहुलक के रूप में कौन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ये तो ऐसे ही नज़र आ रहा है आपका। तो इसमें आपका देखेंगे तो 11 जो है वो उसमें बहुत बार आया हुआ है। देखिए यहाँ पर 11 है, 11 है,
तो 11 आपका ऐसे ही बहुलक हो जाएगी। ठीक है, तो बहुलक अंत में है, तो अंत में बहुलक 3 ऑप्शन में है, तो तीनों में से कोई एक होगा, और माध्यिका भी आपका लगभग 11 ही आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन आप लोग ले लेंगे। अगला देखिए कर रहा है कि ड्राउट जो है शब्द से अक्षरों में कितने प्रकार के क्रम व्यवस्था की जा सकती है अगर सभी स्वर को हमेशा एक साथ रखा जाए तो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए ए और यू, इसमें दो हमको स्वर दिखाई दे रहे हैं, वॉवेल जो है ए और यू, तो कह रहा है ये दोनों हमेशा साथ में रहेगा। तो मेरे पास कितना बचा, 2 और 3, ये कितना हो गया 5। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि यह जो है व्यवस्था की जा सकती है अगर सभी स्वर को हमेशा एक साथ, स्वरों को एक साथ रखा जाए। ठीक है, तो एक साथ रहेगा मतलब ये दोनों जुड़ गया, तो जुड़ गया तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है आपका एक ही अक्षर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2, ये हो गया 1 2, ये दोनों मिलकर दोनों साथ ही रहेगा तो 1 हो गया, 3 3 और ये हो गया 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल, और उसके अलावा फिर कितना हमारा हो जाएगा, तो 6 के बाद इसमें 2 आपका है, 2 में से आपका 1 लिए थे तो 2 और आपका इसमें से जाएगा, तो 6 और 2 आप इसको हल कर लेंगे। आंसर लगभग आना चाहिए 1440, 6 दूनी का 1440 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। तो इसमें अनुच्छेद 33 जो है वो इसके अंतर्गत जो है आपको सभी इन सभी चीज़ों से हमको अर्धसैनिक बल और सशस्त्र बलों को जितने भी है उनको बाधित किया गया है। तो अनुच्छेद 33 आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला है सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का अंतर आधा, उनकी तनख्वाह के रकमों का योग कर है 3/10 के बराबर है। तो सिंपल जो स्टेटमेंट कर है आप उसका इक्वेशन बना लीजिएगा और हल करेंगे तो आपको इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और इसका आंसर आएगा आपका वो आएगा 25%। ठीक है, 25% आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त शब्द ज्ञात करना है, इसमें कौन से आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, 2 का गुणा 2। ठीक है, तो इसमें जोड़ दिया 2 4 6, फिर आपका 6 दूनी का 12, मतलब 4 जोड़ा इसमें, फिर 6 जोड़ा, फिर इसमें 8 जोड़ा, तो 8 के बाद इसमें कितना जुड़ेगा 10, और 10 के बाद 12, आपका बिल्कुल 30 नंबर जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए कर रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा में दिए गए वर्ग में आपका पूछ रहा है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो सिंपल चीज़ है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को कि ये जो क्षेत्र है अगर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको मिलाइए तो क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पर एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो ये सब जो वृत्त है ये क्या हुआ है एक दूसरे से मिलकर, मतलब इस तरह से स्पष्ट नहीं बन पाया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इस तरह से बना है। तो ये क्षेत्रफल आपको निकालनी है, तो यहाँ से इस क्षेत्रफल को निकाल कर इसमें से घटा लीजिएगा जितना ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल निकाल लेना है और जितना आएगा उसमें 4 से गुना कर लेना है। ठीक है, आंसर आपका इसका बात करें तो आना चाहिए, देखिए आंसर में आपका 50 पाई माइनस 100 आएगी। ठीक है, घटाने पे आपका 100, वही जो बोले घटाने पे 100 आएगा उसका। तो अगला देखिए कर रहा है कि एक लैंप जलाने पर, यह भी मैथ का क्वेश्चन है, ये आखिरी लैंप जब तक कितनी गैस जली होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर रहा है थोड़ा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, करे कि एक लैंप जलने वाले गैस के 100 लैंप जलाने हैं। एक लैंप जलाने वाले को आदमी है उसको 100 लैंप जलाना है। एक लैंप पोस्ट से अगले तक जाने के लिए 60 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, हर एक लैंप में प्रति घंटे 12 घन फीट गैस जलती है। यदि वह पहला लैंप 7 बजे जलाता है तो जब वह आखिरी लैंप जलाता है तब कितनी गैस जली होगी। सिंपल देखिए थोड़ा सा माइंड लगाना है, 100 लैंप है। ठीक है, तो 100 लैंप में आपका उसको कह रहा है कि कितना एक लैंप से जाने में लगता है, तो 60 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब 60 जो है वो 60 सेकंड मतलब आपका 1 मिनट हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट ये लगा एक लैंप को जलाने में, तो 100 लैंप जलाने में उसको क्या लगेगा, तो पहला तो ऐसे ही जला लेगा, तो 99 लैंप आपका जलाने में उसको टाइम लगा, क्योंकि पहला जैसे ही जलाएगा उसका टाइम स्टार्ट होगा, तो दूसरा जलाएगा तब जाकर इसका 60 सेकंड लगेगा, तो एक कम हो गया, मतलब कि 99 मिनट इसने
खर्च किया है। ठीक है, अब देखिए एक में कह रहा है कि एक में आपका कितना प्रति घंटा कितना जल रहा है, 12 घन फीट। तो सिंपल देखिए, अब यहाँ हम लोग मिनट को क्या करेंगे, 99 मिनट को क्या कर रहे हैं, घंटा में कन्वर्ट करेंगे। एक घंटा में कितना जल रहा है, 12 घन फीट। तो यहाँ देखेंगे एक चीज है, हर अब लैंप में देखिएगा तो एक का कमी होते नजर आएगा। ठीक है, कमी कैसे, तो यहाँ देखिए 99वां जल गया, तो यहाँ पर कुल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 घन फीट प्रति घंटा चल रहा है। तो सभी गैसें तो नहीं एक साथ, सभी लैंप तो एक साथ जली नहीं होगी। ये आपका अगला 1 मिनट कम जला, फिर अगला में गया तो 1 मिनट वो कम जला। तो 7 बजे जलाता है, तो पहला लैंप अगर 7 बजे जलाता है तो आखिरी लैंप तक कितना गैस जल गया होगा। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए वो एक लैंप जो है आपका 12 घन मीटर गैस ले रहा है, तो 12 से हम लोग को गुना कर लेना है किसमें, तो देखिए यहाँ समझना है एक चीज़ आपको, 99 तो हम लोगों ने निकाल लिया कि 99 लैंप उसने जलाया है, और यहाँ पर आपका कितना है, तो देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 12 लैंप जला रहा है। अब देखिए 12 घन फीट ये जो है लैंप खा रही है गैस, घन फीट गैस खा रही है। तो यहाँ पर अब हमको निकालना होगा कि लैंप जो जली वो कितने समय तक जली। ठीक है, तो 100 है तो एक तो आपका डिफरेंस जो है वो कितना जाएगा, तो 50 दूनी का 100। ठीक है, और इसको जब हम लोग करेंगे कन्वर्ट, जैसे कि यहाँ 50 गुने 99 और बटा में कितना हो जाएगा आपका 60, चूँकि इसको घंटा में हमने चेंज किया था। और ये देखिए आपका 60 के बाद कितना 1 मिनट में चल रहा है, तो 12, इसको गुना कर लीजिएगा, 9 दूनी का 18 और 6 से भाग देंगे तो मतलब 3 लास्ट में होना चाहिए लगभग। तो आपका 3 नहीं है तो 9 आएगा, चूँकि आपका इस तरह से तो आपका आ जाना चाहिए। देखिए इसको कटा ही देते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी का 12, तो 5 दूनी का 10, मतलब कि 990 आपका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगी। ठीक है, और इतना ही आपका 99 है, एक क्वेश्चन इसमें छूटा हुआ है। ठीक है, तो उसमें अंतिम क्वेश्चन क्या है वो जान लीजिए। क्वेश्चन था कोई जनजाति से रिलेटेड, वो था क्वेश्चन कि बिरहोर वन्य आदिवासी या जनजाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपका कहाँ, झारखंड में। तो इसी के साथ आपका ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।